इसका बैकअप पड़ा हुआ है हमारे पास। इसका सीरियल और सीरियल नंबर ये है। वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने मेंटेन में डिफ़ॉल्ट कस्टमर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग की कुछ सेटिंग्स हमने की थी। आज अगेन हम जो है कस्टमर में जाएंगे और अकाउंट एजिंग को डिस्कस करेंगे। टर्म्स एंड क्रेडिट्स को हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हमने अकाउंट एजिंग करनी है। लेकिन सबसे पहले आपके पास अकाउंट एजिंग है, तो ये एजिंग जो है आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। देखें, ये जो आपके पास एज रिसीवेबल एंड एज पेएबल, मीन वो लोग जिनको हमने पैसे देने हैं या जिनको हमने पैसे देने हैं या जिनसे हमने पैसे लेने हैं, ठीक है, तो उनको हमने किन कैटेगरीज में रखना है। मतलब उसकी 3 कैटेगरीज बनाएंगे। यार ऐसे बंदे जिनके 0 to 30 डेज हो गए और उनका अमाउंट जो है वो रिमेनिंग है, मतलब 1 महीना हो गया उन्होंने पेमेंट अभी तक नहीं जमा करवाई, तो उनको फर्स्ट कॉलम में रखो। फिर अगर जिनका 1 महीना गुजर गया है उनको सेकंड कॉलम में रखो। 3 महीने गुजर गए हैं तो उनको थर्ड कॉलम में रखो। और उनका बाकायदा जो है देखें कलर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कलर है। और अगर जो है ना 30 डेज 3 मंथ अबाव हो गया तो फिर उनको 90 डेज वाले मतलब 4th कॉलम में रखो। ये सेटिंग आप यहाँ से करेंगे। चूँकि इस वक्त हम कस्टमर के साथ सेटिंग कर रहे हैं, तो ये सेटिंग जो है हमारी इफेक्ट करेंगी हमारे रिसीवेबल को, हमारे पेएबल को नहीं करेंगी। तो हम रिसीवेबल को अभी यहाँ देख लें आप, और जिस वक्त मैं इसको सेट कर दूंगा तो फिर यहाँ पर देखिए। अब मैं चाहता हूँ कि हमने जो एजिंग करनी है वो फर्स्ट जो कॉलम है मैंने 5 डेज का, मैं कहता हूँ कि यार यहाँ से 0 to 5 डेज मैंने फर्स्ट कॉलम जो रखना है वो 0 to 5 डे का रखना है। सेकंड जो रखना है वो 10 डेज का रखना है। मतलब मैंने 60 डेज वगैरह वाला नहीं रखना, मैं कहता हूँ 5 to 10 डेज, ठीक। एंड थर्ड वन जो है वो मैंने 15 डेज का रखना है कि मेरे कस्टमर्स मैं 15 डेज तक दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता। एंड आफ्टर 15 डेज अगर आपके कुछ ऐसे कस्टमर्स जो 15 दिन गुजरने के बावजूद भी आपको पैसे नहीं दे रहे हैं तो उनको 4th कॉलम में रखो। अब देखिए मैंने इसको ओके किया। मैंने जब इसको ओके करूँगा तो ये देखें यहाँ पर आपको सेटिंग चेंज होती नज़र नहीं आई, हालांकि हो जानी चाहिए। तो आप इसको रिफ़्रेश करें अपने डैशबोर्ड को। जो ही आप इसे रिफ़्रेश करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपकी सेटिंग्स जो है देखें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। रंग चेंज, कलर चेंज कर सकते हैं? नहीं, कलर्स तो यही है ना, कलर्स तो यही रहेंगे। हाँ, कलर्स इसकी अपनी सेटिंग है, लेकिन ये कलर उस वक्त चेंज करेगा जैसे फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर जो है जिन्होंने ये जो आपके पास कस्टमर होंगे, ठीक है, जो कि आपके पास कस्टमर की डिटेल में आप जब जाएंगे कस्टमर में, अगर कस्टमर हम आगे चलकर बनाएंगे, किसी कस्टमर का बैलेंस जो है वो रिमेनिंग होगा और उसकी एजिंग यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। मतलब अगर किसी कस्टमर के 5 दिन गुजर चुके होंगे और उसने अभी तक पेमेंट नहीं अदा की तो वो कौन से कॉलम में चला जाएगा, इस तरीके से जो ना। तो ये आपके पास डैशबोर्ड की सेटिंग में हमारे पास ये। अब इसी तरह से हम इस सेटिंग को फिर कस्टमर के बाद वेंडर्स के साथ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कस्टमर में हैं। अब एजिंग के बाद हमारे पास थर्ड जो चीज़ आ रही है वो है इसकी कस्टम फील्ड्स। मतलब जिस वक्त हम कस्टमर बनाएंगे तो कुछ कस्टम फील्ड्स को भी हम रखेंगे। कुछ कस्टम फील्ड्स मीन्स क्या, जब हम कस्टमर बना रहे होंगे, ठीक है, उसमें नाम, NIC, उसका जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसके अलावा कुछ कस्टमाइज फील्ड्स भी हम अपनी मर्जी से भी फील्ड्स डालना चाहते हैं, वो भी आनी चाहिए। आप कहते हैं मैंने एक ही कस्टमाइज फील्ड डालनी है, वो है इसका CNIC नंबर। मैं कहता हूँ इसका CNIC नंबर जो है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है, और इसका
अगर और कोई डिटेल्स रखना चाहते हैं तो वो रखें आप चाहते हैं, और बस और कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड होनी चाहिए इसका CNIC नंबर में। नंबर भी दे सकते हैं, एड्रेस वगैरह। हाँ, वो जो भी दें आप, मजीद 5 फील्ड्स उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस से मुराद ये कि किसी कस्टमर से अगर आपने जो ना एक्स्ट्रा चार्जेस वसूल करने हैं, इस सूरत में कि अगर वो अमाउंट जो है लेट हो रहा है, ठीक है, हाँ, कुछ अमाउंट जो है वो देर से दे रहा है, या जो है मतलब उसने देने हैं लेकिन वो लेट हो रहा है, तो उस सिलसिले में, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर फाइनेंस चार्जेस में जब आप आ जाते हैं, देखिए फाइनेंस चार्जेस में आपके पास है सबसे पहले कि आपने फाइनेंस चार्जेस क्या चार्ज करने हैं तो टिक कर दें, नहीं करने तो फिर तो बस नहीं है, फिर तो सेटिंग की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर आप फाइनेंस चार्जेस करना चाहते हैं तो टिक करें, और फिर आप बताएं कि ऐसी इनवाइसेस जो फॉर एग्जांपल 5 days ओवरड्यू हुई हैं अप टू $100 वाली, और आपने इसको बता भी दिया कि ऐसी इनवाइसेस जिनकी रकम, जिनकी वैल्यू $100 है और 5 दिन हो गए हैं कि वो इनवाइसेस अभी तक पेड नहीं है, वो पैसे अभी तक आपको अदा नहीं मिले, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट उनके ऊपर लगा दो जितना परसेंट, फॉर एग्जांपल 2%, ठीक है। और अगर बैलेंस जो है इससे इबाव हो जाए, ऑन इबाव बैलेंस से मुराद ये है कि अब भाई 5 दिन गुजरने के बावजूद भी उसने नहीं करवाए, और जो डेट उसको आपने दी है उसमें भी नहीं करवाए, फिर आप उसको मजीद भी जो है ना 5% मजीद एनुअल रेट लगाओ। मिनिमम फाइनेंस चार्जेस जो हैं वो आपके $5 हैं, ये डॉलर के हवाले से, मतलब ये है कि $5 से कम चार्जेस नहीं होंगे आपके ऊपर, जुर्माना नहीं लागू होगा, 5 चार्जेस से मिनिमम ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और फाइनेंस चार्जेस के लिए चार्ज इंटरेस्ट रेट आप अगर चार्ज कर रहे हैं तो फिर आप अपना फाइनेंस चार्ज का जनरल अकाउंट बताएं। तो अब यहाँ पर हमारे पास फाइनेंस चार्ज के नाम से कोई भी अकाउंट नहीं बना हुआ, तो हम इसको बनाएंगे। अब ये हमारे पास अदर इनकम में आएगा, तो अदर इनकम जो है हमने ऑलरेडी इनकम के जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं, जो मेरे पास इनकम के अकाउंट्स हैं वो 4001 से है, तो मैं इस वक्त इसको कहता हूँ 4002, क्योंकि मेरे पास अदर इनकम है, ठीक है, और इसको मैं 4000 मुझे 2 देना होगा, सॉरी, यहाँ आकर मैं न्यू अकाउंट लूँगा और यहाँ पर मैं दूँगा 4002, वेल, और यहाँ मैं उसे कहूँगा कि ये है फाइनेंस चार्जेस। ठीक है, और ये मेरे पास अदर इनकम है, तो मैं इसको अदर इनकम में डाल दूँगा। इनकम के ज़ुमरे में ही डाल, अदर इनकम है नहीं, तो मैं इसको 4002 के नाम से करके इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसको क्लोज करके, और यहाँ पर मैं ले लूँगा, देखें यार। अब हाँ, इसके अलावा लेट चार्जेस के लिए आपके पास अब जो आप अपने कस्टमर से चार्ज वसूल, मतलब जो सेटिंग्स यहाँ पर आपने दे दी हैं, जो आप वसूल कर रहे हो, तो आप उस कस्टमर को एक इनवाइस, मतलब एक मैसेज, रिटर्न मैसेज में भी भेजोगे कि ये आपसे फाइनेंस चार्जेस लिए जा रहे हैं, ये लेट चार्जेस हैं। तो फाइनेंस चार्जेस जो हैं ये सूरत में होते हैं कि अगर आप किसी को फाइनेंस कर रहे हो और उसके ऊपर भी चार्ज ले रहे हो, और लेट चार्जेस इस तरीके से हैं कि किसी को आपने ड्यू डेट दी हुई है और वो लेट हो गया, तो आप सच लाइक आपके पास ये जो आपकी यूटिलिटीज़ बिल्स हैं, इनमें जो है आपके पास इस किस्म की लेट चार्जेस वगैरह आते हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि यार प्रिंट इनवाइस, ठीक है, चार्जेस वार्निंग मैसेजेस एज, कोई मैसेज गिवन कर दो, ओवर ड्यू इनवाइसेज आर सब्जेक्ट टू लेट चार्जेस। यहाँ पर कोई भी आप मैसेज अपनी तरफ से गिवन कर सकते। इसके बाद आपके पास लास्ट चीज़ है कि पे मेथड। पे मेथड से मुराद ये है कि पेमेंट आप किस तरह से वसूल करोगे अपने कस्टमर से। तो आप वो ज़रिया बताओ जिस ज़रिए से आप जन उनसे पेमेंट वसूल करोगे। हाँ, इधर आप कैश वसूल कर रहे हो, दूसरे नंबर पर आप कहोगे मैं चेक भी वसूल कर सकता हूँ, मैं वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, AMEX कार्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, डिस्कवर कार्ड, ये तमाम के तमाम आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स हैं, जिस तरीके से हमारे पास होते हैं ना ATM कार्ड जिनको हम कहते हैं ये,
ठीक है। और आप इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से अगर जाना चाहते हो तो इजी पैसा कर सकते हो। अभी आपके पास जो है ना बैंक ट्रांसफ़र में देखें ओमनी ट्रांसफ़र है, ठीक है, यूपीएल आपको ऑफ़र कर रहा है, तो आप इन सूरत में भी ऑनलाइन आप जो है ना वो कर सकते हो, ड्राफ्ट आप ले सकते हो। तो आप कहते हो कि ठीक है ये मेरे पास पेमेंट्स मेथड्स जो हैं या कैश लूँगा या चेक लूँगा, ये ज़्यादातर आपके पास जो है इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये जो है इन सेलेक्टेड डिपॉजिट लोगे या इन रिसिप्ट लोगे, तो आप सेलेक्ट कैसे करेंगे? वो सेलेक्टेड है ऑलरेडी, देखें ये सेलेक्टेड है, ये लिखा हुआ है, ये बस आपके पास ये 5 है ना, ये 6 है, बल्कि 6 के 6 सेलेक्टेड है। अगर इन 6 में से कोई भी आपको जन आपकी कंपनी, लाजमी सी बात है अगर आप वीज़ा मास्टर MEX और ये, तो फिर आपके पास स्विफ्ट मशीन होगी, अगर वो नहीं है तो फिर तो आप ये नहीं रख सकते, फिर आप कैसे जना चार्ज करोगे, तो फिर आप 2 ही रखोगे या फिर इजी पैसा करोगे या जो भी मतलब आपने रखना है। अब आपने इन रिसिप्ट रखना है या इन सेल ऑफ डिपॉजिट रखना है, फॉर डिपॉजिट रखना है, ठीक है। तो आप कहते हो कि यार इन रिसिप्ट रखना चाहता हूँ। इन रिसिप्ट मीन कि यार जब मेरे पास जो है ना कोई भी चीज़ रिसिप्ट हो गया, आइदर कैश आया है तो कैश तो चलो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो डिपॉजिट ही होगा, लेकिन अगर मेरे पास चेक आ गया तो चेक एक रसीद नंबर की होता है, एक इनवाइस नंबर होती है, उसके ऊपर जो है एक चेक नंबर होता है, तो वो मैंने जो है इन रिसिप्ट रखना है। ये करने के बाद आप ओके कर देते हैं। देखिए जब ओके करते हैं तो आपके कस्टमर्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में आपकी कंपनी की नीड्स के मुताबिक सेट हो गए हैं, जो मतलब आपकी नीड्स थी या जो आपकी डिमांड्स थी, ठीक है, उनके मुताबिक आपने कस्टमर को सेट कर दिया। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेंडर्स की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को सेट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम वेंडर्स को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये भी हर कस्टमर पे ये सेटिंग अब ये सब तमाम के तमाम जितने भी कस्टमर हैं उनके ऊपर सेटिंग हो चुके हैं, मतलब जितने भी कस्टमर हम बनाएंगे आगे चलकर उन तमाम के ऊपर ये सेटिंग्स आपके पास अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे और देखेंगे कि हम मज़ीद इसमें क्या सीख सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching our video. So please like, share and subscribe and please press the bell icon ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप लोग तक पहुंच सके। थैंक यू।